नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरलका। राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 31 और श्लोक नंबर 32। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ कृष्ण बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण के आदेश अनुसार कर्तव्य करना है। जो भी हमारे कर्तव्यों का पालन है वो कृष्ण के आदेश अनुसार होना चाहिए। जैसे अर्जुन का उदाहरण लेते हैं। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था और कृष्ण की इच्छा थी कि अर्जुन युद्ध करे, तो वो जहां कर्तव्य से मुंह मोड़ रहा था, कृष्ण ने उसको कर्तव्य करना सिखाया या आदेश दिया या आज्ञा दी या समझाया। ठीक इसी प्रकार कभी कभी हम भी अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन गुरु महाराज हमें आदेश देते हैं या हमें समझाते हैं, सत्संग के माध्यम से या पर्सनली हमें समझाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम कर्तव्य का पालन तो करें, लेकिन कृष्ण या गुरु के आदेश से। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण बापूजी देते। एक गोली अगर ऐसे ही किसी पे चलाएंगे तो फिर, चलो समझो एक फौजी है, उसने अपनी मर्जी से किसी पे गोली चलाई, उसको भी क्या होगी? सजा होगी। लेकिन वही जब वो युद्ध में है तब वो पता नहीं कितनों पर गोली चला रहा है, तब उस पे कोई केस नहीं। क्यों? क्योंकि आदेश अनुसार है, ये कर्तव्य है, ये आदेश अनुसार है। लेकिन अपनी मर्जी से किसी पे चलाया तो सजा हो। ठीक इसी प्रकार कोशिश करके हमारा जीवन गुरु और कृष्ण के आदेश अनुसार, इसलिए वो हमारे जीवन में 4 रेखाएं डालते हैं। ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना। ये सब क्या है? आदेश। जैसे कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम। ये क्या है? आदेश। ये कृष्ण का क्या है? आदेश। सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये क्या है? सत्वना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूं। एक आदेश है, तुम ऐसा ऐसा करो। अगर तुमने आदेश का पालन किया तो क्या करो? फिर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम चिंता मत करो। इसे ये 2 श्लोक कनेक्टेड है। 18 चैप्टर 65 एंड 66 श्लोक नंबर है। तो मेन तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जैसे मैं तुम्हें आदेश देता हूं वैसा तुम कर्तव्य करो, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है। जैसे अर्जुन को लग रहा था कि युद्ध न करने में भला है, और कृष्ण को क्या लग रहा है? युद्ध करने में भला है। एक दिन किसी ने बापूजी से प्रश्न पूछा कि अर्जुन को तो कृष्ण ने पूरी भगवद गीता सुनाई तो अर्जुन समझ गया, तो दुर्योधन को क्यों नहीं सुनाई? देखो कभी कभी ना सत्संग सुनते सुनते मंथन होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूं। अगर सबके लिए समान है तो अर्जुन भी तो विचलित हुआ था
कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। नहीं करने के कारण उसको पूरी भगवत गीता सुनाई, क्योंकि उसने मना किया। तो फिर दुर्योधन को क्यों नहीं सुनाई, क्यों नहीं समझाई? तो इसका उत्तर क्या है? क्योंकि दुर्योधन समझना। देखो, आप उसको समझाओगे जो समझना चाहेगा, जो नहीं समझना चाहेगा आप उसको, और आप क्या बोलोगे? इन्हें के तो समझाए नहीं। कभी कभी तो भाई इतना साथ गाना नहीं अच्छा है। हम हमेशा उसको समझाते हैं जो समझता है। अब आओ, सबसे पहले कृष्ण ने किसको समझाना चाहा बताओ? दुर्योधन को। क्या बन के गए थे? शांति दूत बन के गए थे। और दुर्योधन को क्या समझाया? देख दुर्योधन, तू 5 गांव पांडवों को दे दे, बात खत्म। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया। देख तू समझ, क्यों खामखा भाइयों के बीच में युद्ध, क्यों खामखा संसार के आगे तमाशा कर रहे हो? समझाया कि नहीं समझाया? जैसे ही समझाने गए, दुर्योधन ने क्या किया? इसको बंदी बना। अरे समझने के बजाय बंदी बना। कृष्ण ने कहा, अच्छा तेरी औकात है तो मुझे बंदी बनाया? समझता क्या है? मुझे बंदी बनाया। और सुनो, अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, दुर्योधन को विराट रूप दिखाया कि नहीं दिखाया? समझा? विराट रूप देखने का बाद भी कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये असीम शक्ति है, फिर भी नहीं समझा। तो क्या कृष्ण ने चीटिंग की? अर्जुन को तो ज्ञान दे दिया और दुर्योधन को नहीं। सबसे पहले उसी को ही समझाया, लेकिन देखा समझने वाला ये नहीं समझेगा। जब विराट रूप देख के भी नहीं समझा, हालांकि उसके तेज को सहन भी नहीं कर पा रहा था। जैसे ही कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया, जितने भी जो लोग उसको पकड़ने आए थे सब एकदम चीटी, एकदम छोटे छोटे लग रहे थे, और भगवान इतने बड़े विशाल लग रहे थे। फिर भी दुर्योधन नहीं समझा। समझने वाले जो ना समझे वो दुर्योधन, जो ना समझे वो दुर्योधन। इसे याद रखो, जब भी हमसे हमारे बड़े हमें कुछ समझाएं और हम ना समझे, हमारे गुरु हमें समझाएं हम ना समझे, मतलब हम क्या हैं? दुर्योधन है। हम दुर्योधन है। हमारे गुरु हमें समझाते हैं भजन करो, साधना करो, भक्ति करो, समय कम है, संसार में समय बर्बाद मत करो। जैसे उसको समझाने आए थे ऐसे हमें भी, ऐसे उसको कृष्ण डायरेक्ट समझाने गए थे, हमको कृष्ण ने गुरु के माध्यम से समझाया। बात तो सेम, लेकिन समझने वाले समझ रहे और न समझने वाले अभी भी लेट्स एंजॉय दुर्योधन मेंटलिटी के लोग हैं। जो समझने को तैयार, देखो जो समझने को तैयार है वो आके समझने का प्रयास करते हैं, और जो समझना नहीं चाहते वो आते ही। क्यों? हम क्यों सुने? हम अपने बाप के ना सुने, इधर आके सुने। सीधा कृष्ण ने कहा तो मुझे क्या बांधेगा, तो मुझे बांधेगा। अपनी औकात देखिए, त्रिलोकी नाच, उसको तो बांध रहा है। कृष्ण चले आए, अर्थात कृष्ण ने समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं समझा। इसलिए बापूजी कहते हैं वो लोग बड़े अभागी है, बड़े अभागी है, बड़े अभागी। सुनो, बड़े अभागी, जिनके जीवन में कोई समझाने वाला है नहीं, जिनके सर पे कोई हाथ रखने वाला। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं, इतना बड़ा समझते हैं कि वो किसी की बात समझते ही नहीं, इतना बड़ा समझते हैं। देखो दुर्योधन को कहा, देख दुर्योधन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तू ऐसे करेगा ना तो सुखी रहेगा, खुश रहेगा।
कि जो तू सारा दिन जलता रहता है पांडवों को देखते, तू हमेशा दुखी रहता है, तू मेरी बात मान तो क्या रहेगा? खुश। देखो मेरे आदेश अनुसार तू कर्तव्य कर, तू क्या रहेगा? खुश। दुर्योधन ने माने, क्या हुआ? खुश हुआ? नहीं, दुखी हुआ। युद्ध में जीता, हार गया, क्योंकि उसने कृष्ण की बात नहीं मानी। और अर्जुन ने मानी, मन मना मेरी मानो। क्यों? क्योंकि मेरी मानने में तुम्हारा बना है, मेरी मानने में तुम्हारा कल्याण है, मेरी मानो। और आज ही बात मुझे सत्संग में बता रहे थे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। कृष्ण ने कहा, देख मैं जैसे तुझे कहता हूं तू कर, आगे तेरी मर्जी, जो तुझे समझ में आए तू कर। अर्जुन ने कहा, मुझे कुछ भी समझ में, और यही सबसे बड़ी समझ है। समझ रहे मेरी बात? जब हमारे गुरु हैं, हमारे बड़े हैं, तब समझो हमें कुछ भी समझ में, जो आप बोलो वो सही है, आप जो सोचोगे वो बेस्ट है, आप जो मेरे लिए करोगे वो बेस्ट है। इसके लिए मुझे समझ में, जब अर्जुन ने कहा ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा, तब मन में कृष्ण ने सोचा यही सबसे बड़ी समझदारी है। और दुर्योधन ने क्या किया? अपना तर्क दिया। अगर दुर्योधन भी कहता, कृष्ण मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आप बोलो मैं वैसा करूं, तो शायद वो दुर्योधन नहीं होता, श्री राम दुर्योधन नहीं होता। और दूसरा देखो गीता कितना मर्म है। कृष्ण ने दुर्योधन से 5 गांव क्यों मांगे? 5 ही क्यों मांगे? इतना बड़ा हस्तिनापुर का राज्य, आप बोलोगे 5 बाई थे, इसके लिए 5 गांव मांगे। लेकिन बापूजी कहते हैं 5 गांव, ये 5 गांव का क्या इंटेंशन है? 5 इंद्रियां। क्या दे दो दुर्योधन? 5 इंद्रियां दे दो। क्या इंद्रियां दे दो? आँख, कान, जबान और त्वचा और नाक। ये क्या है? 5 इंद्रियां। अगर तुम इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगाओगे, कृष्ण क्या कह रहे हैं? मुझे दो। अगर ये कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो जन्म सफल होगा कि नहीं होगा? बताओ। आंखें क्या कर रही है? दर्शन। कान कथा सुन रहे हैं। नाक सुगंध, जो कृष्ण को तुलसी अर्पण करते हैं, जो कृष्ण को फूल अर्पण करते हैं, जो हमारे पास आते हैं तो क्या करते हैं? सुगंध लेते हैं। सुबह मंगला आरती में जब कृष्ण को अतर अर्पण होता है तो हम क्या करते हैं? सुगंध लेते हैं। फिर त्वचा, जब हम कृष्ण का स्पर्श करते हैं, चरण सेवा करते हैं। तो ये 5 इंद्रियां कृष्ण को दे दो, ये इंद्रियां कृष्ण को दो। और दूसरा, मन भी कृष्ण को दो। मयि अर्पित मनोरथ। कितनी गहरी बात है। 5 गांव मतलब 5 इंद्रियां दे दो, मुझे दे दो। फिर अगर हमने ये इंद्रियां कृष्ण को दे दी तो ये संसार में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या की? कृष्ण को अर्पण कर दी। याद रखो, जो चीज अर्पण कर दी वो उसकी हो गई, अब वो हमारी नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्यों मेरा? क्योंकि अब मैंने तुमको दे दिया। हम कहने को तो कहते दे दिया, लेकिन मन से अपने पास रख देते हैं। श्री राधे। जैसे हम कहते हैं तन भी तेरा, धन भी तेरा और मन भी तेरा। मन तो संसार में लगा पड़ा है, कहाँ तेरा? कृष्ण बोलते हैं बोलते कुछ हो करते कुछ हो। धन तो पहले ही प्लानिंग करके रखी है, इतना गोल्ड इसको दूंगी, इतना पैसा इसको दूंगी, अपनी बेटी को दूंगी। धन की तो प्लानिंग करके रखी है।
इवन अपनी विल तक बना के रखी है, और फिर भी कहते हो तन भी तेरा, धन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा तुझको क्या लागे और रखा सब अपने पास। इवन फ्यूचर प्लानिंग भी करके रखी है। कभी कभी बोलते माँ मरा ना तो चूड़ी मुझे दिए भेजो, माँ मरा ना तो मुझे बैंक में इतना पैसा है ना भेजो। आरती में गाते तन भी तेरा, खाने ना तो चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं है ना। मैं बोलती हूँ ये पहनाना थोड़ा सोच के, यहाँ तो फिर ऐसे बोलना चाहिए तन भी मेरा, मन भी मेरा, धन भी मेरा, मेरा मुझको अर्पण, भगवान क्या लागे तेरा। अब क्योंकि सब तो मेरा, ये सच है कि नहीं पता, क्योंकि अब तक तो हमारे पास है और कहीं ना कहीं उसके मालिक हम अपने आप को समझते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने तो फ्यूचर की भी प्लानिंग बना के रखी है, और कई लोगों ने तो विल भी, उस विल में कहाँ है भगवान का था कि ये भगवान को देना, इतना ऐसा मेरा ठाकुर की सेवा में लगाना। चलो उसमें से कुछ पर्सन सोच के रखें, मैं रहूं ना रहूं ये सेवा मेरे ठाकुर की होनी चाहिए। आज ही मुझे किसी का फोन आया गुरु पूर्णिमा के दिन है, तो बोला ये ना गुरु जी की सेवा में लगाना। मैंने बोला ठीक है। तो बहुत बीमार थी वो लेडी, मुझे बोला देख मुझसे वादा कर, मैं रहूं ना रहूं, मेरे बेटे हैं, बहुएं हैं, जो भी मैं सेवा करती हूँ ना, मैं उनको भी बोल के जाती हूँ और मैं आपको भी बोल रही हूँ, अब ये मेरी गुरु की सेवा हमेशा चलती रहे, मैं रहूं या ना रहूं। फिर वो इंसान कह सकता है तन भी तेरा, धन, क्योंकि हमने माइंड में ये तो रखा है, जब भी हम सबके लिए सोचो ना, सो कृष्ण को मत बोलना, ये इसके लिए, ये इसके लिए, इसके लिए रखो, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कृष्ण। चलो मैं आपको एक छोटी सी लीला बताती। एक व्यक्ति था, वृंदावन की बात, वो राधा रानी से बेहद प्यार करते, और हमेशा इसी भाव में रहते कि राधा रानी मेरी बहू है, कृष्ण मेरा बेटा है। हालांकि उसको 4 बहुएं थी, लेकिन फिर भी अपने कमरे में इतना बड़ा राधा रानी का फोटो भी लगाया था, ये मेरी बहू है, और इसी भाव में रहते। राधा रानी पता नहीं कैसे मेहरबान हो गई, उस भक्त का वो भाव स्वीकार कर लिया कि मैं क्या हूँ, इसकी बहू। अलाजे छामे राजी आलाजी। एक दिन पहले जमाने में तो चूड़ी वाले घर पे आते थे और बहुओं को चूड़ी, तो बहुओं ने ससुर से कहा कि आज आप दुकान पे जा रहे हैं, चूड़ी वाले को तो बेच देना, हमको चूड़ियाँ चाहिए। चूड़ी वाला गया उनके घर, एक बहू आई, उसने अपनी माँ की चूड़ियाँ ली, दूसरी आई, दूसरी ने ली, तीसरी आई, तीसरी ने ली, चौथी आई, चौथी ने ली, मैं 5वीं भी आई। उससे सोचा, सेठ ने तो बोला था 4, ये 5वीं, और पहले जमाने में तो पुरुषों के आगे तो घूंघट। जब वो 5वीं आई, इतनी सुकुमारी, चूड़ी वाले ने हाथ पकड़ा और उसको चूड़ी, जैसे ही चूड़ी पहनाने लगे, बोला आज तक पता नहीं कितनी स्त्रियों को मैंने चूड़ियां पहनाई होगी, लेकिन इतना सॉफ्ट हाथ मुझे कभी मिला नहीं है, और इतने अच्छे वाइब्स, जी चाह रहे कि मैं हाथ छोड़ूं ही नहीं, जी चाहते दुनिया भर की सारी चूड़ियां इसको पहना दूं और कुछ लूं भी नहीं। अब चूड़ी पहनाई, लेकिन मन में एक प्रसन्नता, एक खुशी, एक अच्छे वाइब्स, आनंद में। तब बहुओं ने कहा था कि पैसे दुकान से, सेठ से ले लेना। आया, बोला आपने
तू कहा था कि 4 है लेकिन 5 थी। सेठ ने कहा अरे तुझे पैसे लेने हैं ले, लेकिन ऐसे कैसे बोल रहा है, मेरी 4 बहुएं हैं, चारों ने चूड़ी पहनाई, जो हिसाब बनता है ले ले। बोला हिसाब करके ही बोल रहा हूँ कि 5 बहुएं थी और 5 ने, बोला 5वीं कहाँ से आई, मेरी तो बहुएं 4 है। बोला देख तुझे हिसाब लेना, तुझे पैसे ज्यादा लेने ले, लेकिन तू ऐसे चीटिंग क्यों कर रहा है, जब 4 बहुएं हैं तो 4, 5वीं कहाँ से आई। बोला महाराज मैं सच कहता हूँ, आपको पैसे भले नहीं देने नहीं दो, लेकिन 5 को मैं चूड़ियाँ पहना के आऊँ और ये भी बताता हूँ जो 5वीं थी ना, इतना आनंद आया मुझे, इतना सॉफ्टनेस, इतनी सॉफ्टनेस आज तक मैंने, फिर भी उसको दिमाग सोचने लगे। घर आए, अपने पलंग पे लेटे, उन्हें लगे 4 से 5 कैसे हो गई। तब जो घर में फोटो लगा हुआ था, से राधा रानी ने कहा क्यों, वैसे तो कहते हो कि तुम मेरी बहू हो, जब चोरी की बारी आई तो मुझे भूल गए, वैसे तो हमेशा कहते हो कि तुम मेरी बहू हो, तुम मेरी बहू हो, तुम मेरी बहू हो, मैं तुम्हें बहू के रूप में देखता हूँ। जैसे ही कुछ देने की बारी आई तो 4, 5वीं ने मुझे भूल गए। मुझे दुख हुआ, तुमने भाव रखा, मैंने स्वीकार किया, जब मैंने स्वीकार किया तो तुमने इग्नोर कर दिया। और चोरी वाले को जब तूने कहा ना कि मेरी तो 4 बहू है, मुझे कितना दुख हुआ, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तो ये संबंध रखा, मुझे क्या पता कि आपने वो मेरा स्वीकार। बोला मैं स्वीकार करूं ना करूं, तुम्हें तो हमेशा कहना चाहिए कि 5 है, 4 कैसे बोल दिया। अब मैं नहीं आती, अब कह रही मुझसे गलती हो गई। राधा ने कहा नहीं, अब तो मुझे वो चूड़ी भी नहीं चाहिए। हालांकि राधा रानी खुद आई थी पहना। तो यही बात है, अगर प्रेम है ना तो हर समय याद रहना चाहिए। अगर 2 बच्चे के लिए सोच रहे हो तो तीसरा मेरा कृष्ण, और मैं 2 पराठे बनाऊंगी 2 बेटों के लिए। कृष्ण बोलेगा माँ मुझे लाना, इसको मत भूलो। क्यों? क्योंकि वो जो 2 है ना वो भी देने वाला, वो तीसरा है श्री राम, उसको नहीं भूलना चाहिए। तब भक्त रोने लगा, राधा ने रूठ गई। और याद रखो, जब गुरु कृष्ण राधा रानी जब रूठते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा सबक सिखा देते हैं। उनका रूठना भी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमको कुछ सिखाते हैं। काम गलती कर रहे, काम भूल कर, काम खो गए। राधा ने कहा मैं तो खुशी खुशी पहनाने आई, लेकिन जब चोरी वाले को तूने कहा कि मेरी तो 4 बहुएं हैं, मुझे कितना दुख हुआ। क्यों? क्योंकि मैं तो खुद से आई चोरी पहनाने। अब राधा रानी के पास चूड़ियों की कमी है। श्याम सुंदर खुद चूड़ी बेचने जाते हैं, छलिया का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। जिसको चूड़ी पहनाने वाला स्वयं श्याम सुंदर हो, उसके पास चूड़ियों की कमी है क्या? लेकिन तुम्हारा भाव स्वीकार किया, और जब देने की बारी आई तब तो तुमने मना कर दिया। चूड़ी वाला तुम्हें कह भी रहा है कि 5वीं थी, उसके हाथ इतना नरम थे, फिर भी तुम्हें होश नहीं आया कि वो मैं हूँ। जाओ, मुझे नहीं करना है, रिश्ता स्वीकार, जाओ। तब वो रोते हैं, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मुझे क्या पता कि आपने मेरा भाव स्वीकार कर लिया है, मैं नहीं जानता था। अब मैं 4 को बोलूंगा, लेकिन आपको गलती हो गई। मैं उन 4 को बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तब कहते कि राधा रानी ने आके साक्षात दर्शन दे दिए। क्यों? क्योंकि वो भाव स्वीकार कर दिया। इसलिए आदेश अनुसार कर्तव्य, मेरी मानोगे तो कल्याण होगा। अथ चेत्त्वम् अहंकारात् न श्रोष्यसि, अगर तुम मेरी नहीं मानोगे फिर नष्ट हो जाओगे। अर्जुन ने मानी, कल्याण हो गया। दुर्योधन ने नहीं मानी,
सारी की सारी कौरव सेना मारी गई, सारी की सारी मारी, यहाँ तक कि अंत में दुर्योधन भी नहीं बचा। क्यों? क्यों विनष्ट हुआ? क्योंकि उसने कृष्ण की बात नहीं मानी। हम गुरु की बात मानते हैं, मतलब हमने किसकी बात मानी? कृष्ण की। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गच्छति। गुरु की आज्ञा कृष्ण की आज्ञा है, कृष्ण की आज्ञा गुरु की आज्ञा है। गुरु की कृपा कृष्ण की कृपा है, कृष्ण की कृपा नहीं। क्योंकि कृष्ण किसके माध्यम से कृपा करते हैं? गुरु के माध्यम से। इसे याद रखो। अगर हमने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया मतलब हमने, और अगर कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं तुम मेरी मानो, मेरे भक्त बनो, अगर हम भक्त नहीं बनते हैं तो हम कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। किसकी आज्ञा? कृष्ण की आज्ञा। हमारी इतनी औकात कि हम कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन करें। कृष्ण खुद कहते हैं मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये सब कौन कह रहा है? और ये क्या है? कृष्ण की आज्ञा। और अगर हम नहीं मानते हैं तो मतलब हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। और आपने देखा दुर्योधन ने उल्लंघन किया, उसका परिणाम क्या हुआ? कंस ने उल्लंघन किया, उसका क्या परिणाम हुआ? हार्ट अटैक हो गया। सबसे पहला हार्ट अटैक कंस को आया। एक छाती पे मुक्का मारा, टाइगर फिश, एक मुक्का मारा बस। न मानने का नतीजा है, और मानने का नतीजा क्या है? तो मेरे पास आओगे, मेरे साथ रहोगे। क्या करना है? मानना या नहीं मानना? बोलो मानना। तो बोलो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि। ये मैं प्रतिज्ञा देता हूँ। ये कृष्ण की क्या है? प्रतिज्ञा। अगर तुम मेरी मानोगे तो मेरे साथ रहोगे, अगर मानोगे तो। न मानोगे खडबोली हो महाशय के शेरा। मानोगे तो कल्याण मेरे नित्य धाम में। और करना क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, उपेक्षा करते हैं तो अवॉइड करते हैं, नहीं मानते, इग्नोर करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। अर्थात आगे वो जिंदगी में कुछ करना चाहेंगे भी तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण दूं, फिर सत्संग को विराम करते हैं। जार कभी पलटा फूलता है जब नहीं, जब नीचे जमीन से जुड़ा है। भले उसको जमीन से जुड़ा नहीं है, उसको पानी दो बढ़ेगा, सूरज की धूप हो बढ़ेगा, उसमें खाद डालो बढ़ेगा। वो कब तक बढ़ेगा? जब तक वो जमीन से, जब तक उसकी जड़ें जमीन से जुड़ी है। फिर उसको पानी भी असर करेगा, धूप भी असर करेगी, खाद भी असर करेगी। ठीक इसी प्रकार अगर कोई कृष्ण की आज्ञा का पालन, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, मतलब उसका कनेक्शन कट गया, उसका कनेक्शन, फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा बताएं? क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन ही कट गया। ठीक इसी प्रकार कृष्ण कह रहे हैं कि वो समस्त ज्ञान से रहित, मतलब उसका ज्ञान, अगर तुम कृष्ण की नहीं मानते हो तो तुम कैसे ज्ञानी हो? तुम्हारा ज्ञान सब गया। फिर दिग्भ्रमित, मतलब दिखने में भले लगेगा कि बहुत उच्च कोटि का भक्त है, वैष्णव है, ये, लेकिन ये भ्रमित कर रहा है। तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट, वो कितनी भी साधना करेगा। अब देखो, अगर एक वृक्ष झाड़ से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको आप कितना भी पानी दो, वो बढ़ेगा क्या? नहीं।
उसको कितनी देर भी धूप में रखो, बढ़ेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार वो कृष्ण से, गुरु से नहीं जुड़ा है, उसको कितना भी करो, वो कितनी साधना करे, भजन करे, तीर्थ यात्रा में जाए, ये परिक्रमा करे, वो परिक्रमा करे, उसके सारे प्रयास विफल है। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन टूट चुका है। एक गिरे हुए झाड़ को हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका जमीन से कनेक्शन टूट गया है। इसलिए ये दो श्लोक हमको समझाते हैं, हमें भगवान की आज्ञा का पालन और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और नित्य जपना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम